नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटीआई चैनल में आपका सबका स्वागत है। ठीक है, कल अपने एक चैप्टर किया था। कल अपने ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास है। ठीक है, इसका चैप्टर 2 चल रहा था अपने आईटी, और उसका जो है ये द्वितीय भाग जो है, फर्स्ट भाग जो है वो मैंने कल अपलोड किया था। अगर कोई किसी ने नहीं देखा वो वीडियो, तो पहले वो वीडियो देखना, फिर ये वीडियो देखना, ताकि आगे का समझ आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे शुरू में आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, और इसके बाद आपको ये वीडियो देखना है। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं। कल अपने शुरू किया था तो अपने कंप्यूटर का डायग्राम देखा था, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा की थी, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में चर्चा की थी। आज अपने जो है मेमोरी का कुछ भाग कर लिया था आपने। मेमोरी का कुछ भाग किया था, आगे का भाग जो है यहाँ से अपने कंटिन्यू करते हैं। मेमोरी जो है अपने प्राइमरी मेमोरी की थी, रैम और रोम को अपने समझा था। आज अपने करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की थी कल, आज अपने क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को दूसरा नाम क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, यानी हिंदी में क्या कहा जाएगा, द्वितीयक मेमोरी या बाह्य मेमोरी। तो इस मेमोरी का क्या उपयोग है, इस मेमोरी का अधिकतर जो उपयोग है आपके, वो एक तो होता है आपका डेटा को सेव करना। तो आपको प्राथमिक मेमोरी बताया था, वो डेटा सेव करने में आपके काम नहीं आती। आपको डेटा को अगर कंप्यूटर में सेव रखना है तो आपको किस मेमोरी की आवश्यकता होगी, सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में अपने प्रथम पढ़ते हैं हार्ड डिस्क। अपने पहले इसको प्रकारों को पढ़ते हैं, फिर अपने उसके अंदर पढ़ेंगे। तो अपने सेकेंडरी मेमोरी के जो है वो 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मैग्नेटिक। पहला प्रकार क्या है आपका, मैग्नेटिक। दूसरा प्रकार है ऑप्टिकल। दूसरा प्रकार क्या है आपका, ऑप्टिकल। और तीसरा प्रकार है आपका सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आपका प्रथम प्रकार आया मैग्नेटिक, दूसरा प्रकार आया ऑप्टिकल, तीसरा प्रकार आया सॉलिड स्टेट। ये 3 प्रकार कौन से हैं, सेकेंडरी मेमोरी के। तो मैग्नेटिक के आपके प्रकार आपके हैं, ए है हार्ड डिस्क, ठीक है, बी है आपका फ्लॉपी डिस्क, और सी है आपका मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप जिसको कहा जाता है, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो अपने पहले मैग्नेटिक के बारे में करेंगे। मैग्नेटिक जो है ये तीन जो है, देखो सेकेंडरी मेमोरी का मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और सॉलिड स्टेट, ये हो गए इसके प्रकार, टाइप। और मैग्नेटिक के अगर आप नाम बताओगे, यानी सेकेंडरी मेमोरी 3 प्रकार की होती है। नाम बताने को पूछे तो आप बताओगे हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये किस टाइप की सेकेंडरी मेमोरी है आपके, मैग्नेटिक टाइप की सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक टाइप की सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो अभी जो है, अभी इसका उपयोग किया जाता है आपके हार्ड डिस्क का। इन दोनों का उपयोग नहीं किया जाता, इन दोनों का उपयोग नहीं किया जाता सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। तो आपके कंप्यूटर में मैग्नेटिक जो है वो हार्ड डिस्क लगी हुई होती है, फ्लॉपी और मैग्नेटिक टेप का उपयोग नहीं किया जाता। 1995-96 से अपने हार्ड डिस्क आई थी, उससे पहले जो है इनका उपयोग किया जाता था। तो इसका कोई रीज़न होगा
कि मैग्नेटिक टेप का उपयोग अब क्यों नहीं किया जा रहा, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग अब क्यों नहीं किया जा रहा, हार्ड डिस्क का उपयोग क्यों किया जा रहा है, इसका कोई ना कोई आपके रीजन होएगा। तो अपने अगर उस रीजन को समझेंगे तो आगे अपने को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हार्ड डिस्क क्या है, फ्लॉपी डिस्क क्या है, मैग्नेटिक टेप क्या है। तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि मेमोरी जो है उस वो डेटा जो सेव करती है उसके काम में आती है। मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है, डेटा को सेव करने में। तो अपने डेटा को सेव करते हैं तो वापस उसको पाने के लिए सेव करते हैं, यानी आज मैंने ये डेटा सेव किया तो कल जाके मैं उसको प्राप्त कर सकूं, उसके लिए तो सेव किया जाता है। तो यहाँ पे प्राप्त करना यानी डेटा को वापस प्राप्त करने को कहा जाता है एक्सेस। क्या कहा जाता है, डेटा को पुनः प्राप्त करना या डेटा तक पहुंचना क्या 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 कहा जाता है, उसको एक्सेस कहा जाता है। तो डेटा को प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं, यानी डेटा को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो दो तरह की कहलाती है। एक होता है सीक्वेंशियल और दूसरा होता है आपके डायरेक्ट। देखो एक्सेस का मतलब समझ गया, डेटा को प्राप्त करना। तो डेटा को प्राप्त करने के दो प्रक्रियाएं होती है, यानी दो तरीके से डेटा को प्राप्त किया जा सकता है। एक आपका सीक्वेंशियल और दूसरा आपका क्या है, डायरेक्ट। ठीक है, तो सीक्वेंशियल क्या है, डायरेक्ट क्या है, डेटा को कैसे प्राप्त किया जाता है। मान लो आपकी एक बुक है, बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो आपका डाटा है। ठीक है, 100 पन्नों की एक आपके पास, एकदम सटीक उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप कभी भूलो नहीं। मानो आपकी एक बुक है, ठीक है, बुक के अंदर 100 पेज है। ठीक है, 80वें पेज पर या 50वें पेज पर मानो आप 50 नंबर पेज जो है उसके ऊपर कंप्यूटर का डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, और आज आपके जब कल पेपर है तो आपको क्या है, वो डायग्राम जो है वो देखना है, कल पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको वो डायग्राम देखना है। तो उस डायग्राम तक यानी उस किताब जो है उस डायग्राम तक पहुंचने के दो तरीके हैं, एक है सीक्वेंशियल और दूसरा है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है आपने सीधा 50 नंबर पेज जो है वो खोल दिया, वो क्या है, डायरेक्ट। और दूसरा क्या है, सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब क्या है, आपको पहले फर्स्ट पेज देखना पड़ेगा, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, फिर 10, आप 50वें पेज तक पहुँचे। किस में टाइम ज़्यादा लगा आपको, सीक्वेंशियल एक्सेस के अंदर आपको टाइम ज़्यादा लगा। टाइम किस में कम लगा, डायरेक्ट एक्सेस के अंदर आपको टाइम कम लगा। तो ये क्यों, क्या रीज़न है कि आप सीधे कंप्यूटर के डायग्राम तक पहुँच गए, क्योंकि किताब के अंदर एक इंडेक्स दी हुई होती है, किताब के अंदर इंडेक्स दी हुई होती है, उससे आप टॉपिक को पहचान के सीधा वो पेज खोल सकते हो, और ऊपर हर पेज के ऊपर नंबरिंग भी की जाती है। तो ये डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज डेटा है, यानी डेटा को जो है वो इस तरीके से रखा गया है कि उसको जल्दी से वहाँ तक पहुँचा जा सके। इस तरह की इसकी बनावट है डेटा की। समझ आ रही है आपको जो कह रहा हूँ, डेटा की इस तरीके से बनावट है कि आप उसको जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो वो है, इसके कारण वो डायरेक्ट एक्सेस प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीक्वेंशियल का मतलब क्या है और डायरेक्ट का मतलब क्या है। जब इन दोनों का आपको अर्थ समझ आ गया तो आपको ये समझ पाओगे कि इनमें से हार्ड डिस्क का उपयोग अब क्यों किया जाता है और इनका उपयोग जो है वो क्यों नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क से पहले मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता था। हार्ड डिस्क से पहले मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता था। मैग्नेटिक टेप जो है वो इनमें से सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करती थी। कैसा एक्सेस प्रदान करती थी, सीक्वेंशियल एक्सेस। और हार्ड डिस्क जो है वो अपने को डायरेक्ट एक्सेस प्रदान करती है। हार्ड डिस्क आपको डायरेक्ट एक्सेस प्रदान करती है और मैग्नेटिक टेप आपको सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करती है। तो ये क्यों ये सीक्वेंशियल करती है, क्यों ये डायरेक्ट करती है,
वो अपने अगर हार्ड डिस्क की बनावट देखेंगे तब अपने को समझ आएगा कि हार्ड डिस्क की बनावट जो है वो ऐसी है कि वो इस तरीके का प्रदान करती है। तो अगर अपने हार्ड डिस्क की ये अगर आपको समझ आ गया तो मैं एक बार इसको मिटा रहा हूँ। अपने को क्या देखना पड़ेगा, हार्ड डिस्क की बनावट। ये जो है आपके हार्ड डिस्क की इस तरीके की बनावट होती है। ये इसको कहते हैं प्लेट, ठीक है। तो एक नहीं होती ऐसी, ऐसी कई प्लेटें जो है वो एक के ऊपर एक रखी हुई होती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्लेटें होगी उतनी ज़्यादा उस हार्ड डिस्क की जो साइज़ होगा, यानी आप देखो 100 GB की है तो उसमें कम प्लेट होगी, 500 GB की हार्ड डिस्क है तो उसके अंदर ज़्यादा प्लेटें होगी। तो यहाँ पे अपने प्लेट जो है उसकी एक की बनावट दिखाई है मैंने। उस हर एक प्लेट के अंदर ये जो आपका गोल घेरा है एक, उसको तो कहा जाता है आपके ट्रैक, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, ट्रैक। ठीक है। तो यहाँ पे कितने ट्रैक है, 1 2 3, ठीक है। ज्यादा ट्रैक होते हैं, आपको बनावट के हिसाब से मैं बताया। इसको क्या कहा जाता है, ट्रैक कहा जाता है। और हर एक ट्रैक के अंदर जैसे ये एक घेरा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, इनको क्या कहा जाता है, सेक्टर। तो अगर अपने कहेंगे 1 नंबर ट्रैक, 1 नंबर सेक्टर, 1 नंबर ट्रैक, 2 नंबर सेक्टर, 1 नंबर ट्रैक, 3 नंबर सेक्टर, 1 नंबर ट्रैक, 4 नंबर, तो इस तरीके से इसकी बनावट होती है, जिसमें ट्रैक और सेक्टर के अंदर इसको बांटा हुआ होता है। तो ट्रैक और सेक्टर में जब इसको बांटा हुआ होता है तो कोई भी डेटा जो है वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन जो है वो सीपीयू के पास रहती है। तो सीपीयू के पास उसकी पोजीशन होने पर आप जिस भी डेटा की डिमांड करते हो वो डेटा आपको तुरंत आपको प्राप्त हो जाता है। किस कारण से, हार्ड डिस्क की बनावट इस तरीके की होती है कि वो आपको प्राप्त डेटा को जल्दी प्राप्त करने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ट्रैक और सेक्टर को, ठीक है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है आपकी, सेक्टर। सेक्टर के अंदर मिलकर बनाते हैं ट्रैक, ट्रैक मिलकर बनाते हैं प्लेट, और प्लेट बहुत ज़्यादा मिलकर आपको क्या बना देती है, हार्ड डिस्क। तो इसी कारण से हार्ड डिस्क अपने को क्या प्रदान करती है, डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस प्रदान करती है। जबकि आपकी मैग्नेटिक टेप जो है, मैग्नेटिक टेप आपने देखी भी होगी, आपने पुराने ज़माने में कैसेट देखी होगी। कैसेट जो है वो उसके बीच में 2 बिंदु होते थे, उसको अपने पेन से घुमाते थे या करते थे उस तरीके से, ब्लैक कलर की उसके अंदर रिंग होती थी, वो आपकी मैग्नेटिक टेप है। उसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप के अंदर आपको सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान किया जाता था। क्यों, आपने खुद ने देखा होगा, अगर आपने उस कैसेट में 10 गाने भराए हुए हैं तो आपको 5वां गाना सुनना भी है तो आपको क्या है, या तो 4 गाने फटाफट रिवाइज करने पड़ते थे और फिर आगे जाके 5वें पे जाके प्ले करना पड़ता था, यही करना पड़ता था। या फिर आपको क्या करना पड़ता था, जब कैसेट पूरी घूम जाती थी तो आपको पेन से उसको दोबारा शुरू से लाके उसको सुनना पड़ता था। तो ये रीज़न है उसका कि वो जो है वो ऐसे नहीं है कि ये अगर डेटा भरा हुआ है तो सीधे इस डेटा पर आप आ सकते हो। उसमें डेटा जो है वो इस तरीके से भरा हुआ होता था, तो सीधे आप इस डेटा पर नहीं आ सकते, आपको पहले ये डेटा आपको पढ़ना जरूरी था। तो मैग्नेटिक टेप जो है वो आपको कैसा एक्सेस प्रदान करती है, सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करती है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस और ये डायरेक्ट एक्सेस, तो कौन सा बेहतर है, डायरेक्ट एक्सेस बेहतर है, स्पीड ज़्यादा होती है। तो इसी कारण से अभी अपने किसका उपयोग होता है, हार्ड डिस्क का उपयोग होता है, मैग्नेटिक टेप का उपयोग नहीं होता है। समझ आएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज था, इस कारण से अपने हार्ड डिस्क का प्रयोग जो है वो करते हैं, ठीक है। अब आप बात करोगे, चलो इसका प्रयोग इसकी जगह करते हैं, तो फिर फ्लॉपी डिस्क की क्या ऐसी हानि थी जिसके कारण से फ्लॉपी डिस्क की जगह हार्ड डिस्क का प्रयोग करने पड़ा।
ठीक है। फ्लॉपी डिस्क के अंदर साइज की दिक्कत थी, इसका साइज जो है वो बड़ा नहीं होता था, उसका साइज कम होता था, इस कारण से। तो आपको दोनों का पता चल गया, इसमें स्पीड कम होती थी और इसमें साइज की दिक्कत थी। तो स्पीड और साइज दोनों अपने को किस में मिल रहे हैं? हार्ड डिस्क में। तो स्पीड और साइज दोनों हार्ड डिस्क में मिलते हैं, इस कारण से हार्ड डिस्क का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा हार्ड डिस्क का प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक टेप का प्रयोग अभी भी डेटा को बैकअप करने में किया जाता है। डाटा को बैकअप, डेटा का बैकअप आपको करना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक टेप का अभी भी प्रयोग किया जाता है। किसके? अब डाटा बैकअप क्या है? वैसे अगर आप सेकेंडरी मेमोरी की परिभाषा भी देखेंगे कई जगह, तो सेकेंडरी मेमोरी का जो प्रयोग है वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया जाता है, फर्स्ट प्रयोग। दूसरा प्रयोग, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसकी एक कॉपी बनाकर दूसरी जगह ले जाने में किया जाता है। तो एक कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसकी कॉपी बनाकर अपने दूसरी जगह भी रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? डेटा बैकअप। क्या कहा जाता है? डेटा बैकअप। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग, मेन उपयोग यही है कि उसको डेटा बैकअप के रूप में उपयोग किया जाता है। तो डेटा बैकअप करना क्यों जरूरी है? जब आप एक कंप्यूटर खरीदते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, एक मार्केट के अंदर आप कंप्यूटर खरीदते हैं, तो एक मानो आप इसको इस तरीके से समझो, आप एक कॉपी खरीदते हैं मार्केट से, तो मानो आपने 10 रुपये की एक कॉपी खरीदी है, ठीक है। वो कॉपी खरीदते ही आपकी गुम हो जाए तो आपका कितना पैसे का नुकसान हुआ? 10 रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन अगर आपने एक कॉपी खरीदी, ठीक है, उसको 6-7 महीने उसके अंदर आपने नोट्स बनाए, यानी डेटा उसके अंदर आपने रखा है, नोट्स बनाए, और फिर अगर वो खो जाती है तो आपको सबसे ज़्यादा गम किस चीज़ का होगा? उस 10 रुपये की चीज़ का होगा, 10 रुपये कॉपी में लगे इसका होगा, या आपने जो मेहनत की थी 6 महीने वो डेटा आपका खो गया उसका होगा? तो आपका जवाब सिंपल सा होगा कि मैंने वो 6 महीने मेहनत की थी, जो अपने नोट्स बनाए थे वो खो गए, उसका आपको ज़्यादा गम होगा। तो कंप्यूटर का भी यही है, उसके हार्डवेयर जो है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, उनकी कीमत इतनी नहीं होती जितनी उसमें डेटा जो रखा हुआ है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो उस डेटा को खराब होने का कारण क्या हो सकता है? वायरस हो सकता है उस डेटा का खराब होने का कारण, या दूसरा कारण क्या हो सकता है? आपका वो डेटा, आपका कंप्यूटर जहाँ पे है सेंटर, वहाँ पे आग लग जाए, कोई भौतिक कारण से वो खराब हो जाए, कोई सॉफ्टवेयर कारण से वो खराब हो जाए। खराब होने के कोई बहुत से कारण हो सकते हैं। तो आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है तो वो कंप्यूटर अगर 20,000 का है तो 20,000 का नुकसान तो है ही है, उसमें जो डेटा है वो और ज़्यादा कीमती हो सकता है, उसका नुकसान भी हो जाता है। तो उसका नुकसान हो तो उसे तो अपने रोका नहीं जा सकता, आग कभी भी लग सकती है, इसको अपने रोका नहीं जा सकता, अपने को पता भी नहीं होता कि कब ये ऐसी घटना हो सकती है। तो इस कारण से अपने उस कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है, यानी जो फाइल रखी हुई है, उनको क्या करते हैं? अपने एक मैग्नेटिक टेप या कोई भी, इनका भी उपयोग कर सकते हो, फ्लॉपी का भी, हार्ड डिस्क का भी प्रयोग कर सकते हो। इनके अंदर आपको डेटा रखा और इस डेटा को आप किसी दूसरी जगह पर ले जाके रख दिया। फिर अगर आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है तो आपको सिर्फ वो कंप्यूटर का ही नुकसान होगा, उस डेटा का नुकसान नहीं होगा। तो इसे कहा जाता है डेटा बैकअप। समझ आ गई? तो ये है आपकी मैग्नेटिक सेकेंडरी मेमोरी। आगे बात करते हैं दूसरा क्या प्रकार है? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के अंदर आपके 3 आते हैं, सीडी, डीवीडी, म्यूजिक। ऑप्टिकल डिवाइस कितनी है आपकी? सीडी, डीवीडी और म्यूजिक, ठीक है। तो सीडी का पूरा नाम पूछा जा सकता है आपको, डीवीडी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। सीडी का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपने
डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, सीडी का आपके पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वीडियो डिस्क और ब्लू-रे का आपके ब्लू-रे। तो इसको आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, ताकि मैं आपके अगर मिटा दूं तो आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। एक बार स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं, इसको सही तरीके से समझते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क जो है सीडी, डीवीडी और ब्लू-रे, इसके 3 आपके नाम हैं। ठीक है, तो इनको ऑप्टिकल एक नाम दे दिया जाता है ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस जो है वो आपकी सीडी भी ऑप्टिकल डिवाइस है, डीवीडी भी ऑप्टिकल डिवाइस है, ब्लू-रे भी ऑप्टिकल डिवाइस है। तीनों की आकृति भी सेम होती है। आप हमेशा ऐसी कोई चीज़ देखते हो जो गोल आकृति की है या कंप्यूटर में लगती है, तो आप अपने उसको क्या कहते हैं, सीडी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीडी कहते हैं। जबकि उसके साइज के आधार पर अपने बताते हैं कि वो सीडी है, डीवीडी है या ब्लू-रे, यानी इसके साइज जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। आपके सीडी का जो साइज है वो 250 MB से 2 GB तक होता है। 250 MB से 2 GB। डीवीडी जो है वो आपके 4 GB से 17-18 GB तक होती है। ठीक है, और ब्लू-रे जो है वो आपकी 25 GB से 50 GB तक होती है। ठीक है, तो इन तीनों की बनावट सेम होती है। आपके हार्ड डिस्क की जो बनावट होती है सेम ये बनावट जो है इसकी होती है, बस इसका जो साइज है वो डिफरेंट है। सीडी का साइज 250 से 2 GB होता है, डीवीडी का साइज 4 GB से 17 GB होता है और ब्लू-रे का साइज 25 GB से 50 GB तक आपके होता है। तो इसका साइज के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको इसकी पूरा नाम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या ये पूछा जा सकता है कि डीवीडी क्या है। इतना ही पूछेंगे, डीवीडी क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे। सबसे पहले तो आंसर दोगे डीवीडी एक मेमोरी डिवाइस है। अगर उसमें मेमोरी ऑप्शन नहीं हो तो आप क्या दोगे, डीवीडी क्या है, डीवीडी आपकी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। समझ आ रही है। अगर सेकेंडरी मेमोरी भी उसमें ऑप्शन नहीं हो तो डीवीडी क्या है, तो डीवीडी एक ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है। समझ आ रही है, मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्टिकल, क्योंकि ये डीवीडी कहाँ आया, आपके ऑप्टिकल के अंदर आया। तो ऐसा तो है नहीं ये सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी तो है, मेमोरी नहीं है, मेमोरी तो है। तो ऐसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको सिंपली तरीके से इसको आंसर देना आना चाहिए। इसको किस कैटेगरी में रखा हुआ है और उस कैटेगरी के ऊपर कौन कौन से नाम है वो सारे इसके ऑप्शन के अंदर सेट बैठते हैं। ठीक है, तो ये आपकी होगी ऑप्टिकल डिवाइस। तीसरा आपने रखा है सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो साइज का। तीसरा आपने सॉलिड स्टेट मेमोरी, इसके अंदर आपके मेमोरी आती है पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, इनको क्यों सॉलिड स्टेट मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप जो सेकेंडरी मेमोरी का पहला भाग देखा था आपने मैग्नेटिक, दूसरा भाग देखा था आपने ऑप्टिकल, इन दोनों की एक कमी होती है कि ये भौतिक वातावरण से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। भौतिक वातावरण का मतलब क्या हो गया, तेज धूप, धूल के कण, मिट्टी के कण, ठीक है, या इसको कचरे में अपने रख देते हैं हार्ड डिस्क को या ऑप्टिकल डिवाइस को, सीडी वगैरह को, तो उनके खराब होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है।
ठीक है, जबकि इनका जो है खराब होने की संभावना उतनी अधिक। देखो खराब तो कोई भी चीज़ हो सकती है, ये भी चीज़ ऐसे नहीं है ये चीज़ जो बन गई है वो खराब नहीं होगी, पेन ड्राइव आपकी खराब नहीं होगी, फ्लैश मेमोरी आपकी खराब नहीं होगी। इनके खराब होने की संभावना बाकी जो है उनसे बहुत ही कम है। समझ आ गई? तो आपने पेन ड्राइव तो देखी भी होगी कि पेन ड्राइव क्या चीज़, पेन ड्राइव आपने देखी भी होगी कि पेन ड्राइव क्या चीज़ होती है, इसका जवाब आप दे सकते हो, आपने देखी भी। तो फ्लैश मेमोरी जो आपकी मेमोरी कार्ड होता है उसको फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फ्लैश मेमोरी। इसको मेमोरी कार्ड जो होता है आपका उसको क्या कहा जाता है? फ्लैश मेमोरी। ठीक है, मेमोरी कार्ड को आपके फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। मेमोरी कार्ड का उपयोग तो करते हैं आप मोबाइल में, और एक जो ये कैमरा वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है, फोटोग्राफर जो कैमरे का यूज करते हैं उसके अंदर भी जो मेमोरी होती है उसको भी फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, इनका साइज जो है वो कोई डिपेंड करता है आप कितने के आते हो। 2 GB से लेकर आपको 164 200 164 GB तक, 200 GB तक, 250 GB तक, जितना भी आप साइज लेना चाहो उतना साइज आपको इसमें रख सकते हो। ठीक है, तो ये अपने अभी मेमोरी का जो पूरा भाग है वो पूरा हो गया। अभी अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है उसके नाम भी जो है वो याद रख लेते हैं। अगला जो चैप्टर, अगला जो लेक्चर आएगा अपने, उसके अंदर अपने एकदम बारीकी से इनपुट और आउटपुट डिवाइस को भी पढ़ेंगे। अभी अपने सिर्फ उसको नाम को पढ़ते हैं। ठीक है, अपने इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? और इधर देखते हैं आउटपुट डिवाइस। तो अभी तक अपने जो है सबसे फर्स्ट लेक्चर जो था उसके अंदर अपने कंप्यूटर का डायग्राम बनाया था, उसमें इनपुट और आउटपुट लिखा था, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, और बीच में लिखा था प्रोसेसिंग। उसके अंदर मेमोरी आई थी, मेमोरी का जो है वो पूरा कर चुके हैं अपने। अब देखते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है? ये आपके सामने मैंने मेन 10 इनपुट डिवाइस के नाम लिखे हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, OMR, OCR, MICR, BCR, टच स्क्रीन, लाइट पेन, कैमरा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के नाम लिखते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इनपुट डिवाइस को लिखते हैं माइक्रोफोन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने मैंने जो है
इनपुट और आउटपुट डिवाइस के नाम जो है वो लिख दिए। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर अपना लेक्चर आएगा उसमें इन सारी डिवाइस के बारे में अपने पूरी चर्चा करेंगे और आगे जो है इसे और टीसी जो आपका दूसरा चैप्टर है आईटी पार्ट 2 ये अभी समाप्त हो रहा है। आईटी पार्ट 3 जो है वो कल आपके सामने आएगा। अभी आपको कल मैंने जो वीडियो दिया था आईटी चैप्टर 1, अगर किसी व्यक्ति ने किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखा है और सीधा ये देखा है तो उसको उतना समझ नहीं आएगा। तो आपको पहले चैप्टर पार्ट 1 को देखना है और उसके बाद पार्ट 2 को देखना है। ठीक है, आज आपको ये लेक्चर उपलब्ध कराया जा रहा है। आप जो है सभी इसको ऑनलाइन स्टडी जो है उसको हल्के में ले रहे हो, उसको आप थोड़ा उस तरीके से लो, अपना आधे घंटे का टाइम निकाल के उसको करो। नीचे जो है अटेंडेंस आनी चाहिए। कल जो है आपके 15-16 स्टूडेंट, 15 लगभग 14-15 स्टूडेंट जो है उन्होंने अटेंडेंस उस वीडियो के नीचे लगाई थी। बाकी ने अटेंडेंस नहीं लगाई है, उनकी अटेंडेंस नहीं जा रही है। तो आपकी अटेंडेंस भी इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अटेंडेंस लगाओ। नीचे आपके यस सर लिख के, ओके सर लिख के आप नीचे अटेंडेंस ज़रूर लगाना। ठीक है, तो अपना ये वीडियो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो अपने फिर से कल शुरू करेंगे और कल आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।